हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जब कोई स्थिति हाथ से निकलती हुई दिखती है या कभी कुछ ऐसा होता है जो हमारी आकांक्षाओं और उम्मीदों से अलग होता है, तो हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया गुस्से या फिर एंजाइटी से भरी होती है। इस गुस्से और एंजाइटी में कई बार हम वो कर बैठते हैं जिसका हमें आगे चलकर पछतावा होता है। इसलिए हमें बुरी परिस्थितियों में भी सूझबूझ और संयम रखना चाहिए। आइए इससे जुड़ी हुई एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक राजा और उसके 25 बेटों की है। राजा अब बूढ़ा हो चुका था। उसे अपने 25 बेटों में से किसी एक को राज्य का नया राजा चुनना था, लेकिन वो ये काम कैसे करे, क्योंकि उसको तो अपने सभी बेटों से बहुत प्यार था। सभी राजकुमार बुद्धिमान और शूरवीर थे। इसलिए राजा ने मंत्री से चर्चा करके एक योजना बनाई। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवाई कि इस राज्य के नए राजा को चुना जाएगा। इस अवसर पर राज्य के सभी वासियों को शाही दावत पर राजा ने न्योता दिया है। सभी लोग समय पर शाही दावत में पहुंच जाते हैं। सभी को यथास्थान पर बैठाया गया और भोजन परोसने की तैयारी हुई। एक से बढ़कर एक पकवान परोसे गए, लेकिन सारे लोगों की चर्चा का विषय ये था कि क्या सिर्फ दावत देकर ही नए राजा की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि नियम तो ये है, किसी को राजा तभी माना जाता है जब उसकी परीक्षा ली जाए और वो उस परीक्षा में सफल हो जाए, तभी उसकी काबिलियत का पता चलता है। सबके सामने भोजन परोसा जा चुका था। राजकुमार भी अपने यथास्थान पर बैठे थे। जैसे ही सबने खाना खाना शुरू किया कि तभी कुछ कुत्तों का झुंड राजकुमारों की बैठक की ओर भौंकते हुए तेजी से बढ़ने लगा। अब राजकुमार खाना खाने बैठे थे तो उनके पास कोई धनुष या तलवार जैसे हथियार ना थे, तो सारे राजकुमार उठकर वहां से भाग गए। पर एक राजकुमार वहीं बैठा रहा। सब हैरानी से उसे ही देख रहे थे। उस राजकुमार ने अपनी थाली बगल कर ली और पास पड़े हुए और राजकुमारों की थाली एक एक करके दूसरी तरफ कुत्तों को देता गया। कुत्ते शांति से दूसरी तरफ झुंड में खाना खाने लगे और राजकुमार ने भी खाना खाना शुरू किया। तभी कुछ सैनिक आए और कुत्तों को वहां से लेकर चले गए। तब राजा उस राजकुमार के पास आए और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, शाबाश बेटे, बुरी परिस्थितियों से भागना सबको आता है, पर बुरी परिस्थितियों में संयम और सूझबूझ से जो काम लेता है उसको सफल होने से कोई नहीं रोक पाता। वही एक समझदार की निशानी भी होती है। और यही तुम सबकी परीक्षा भी थी, जिसमें तुम सफल हो गए। इसलिए मैं तुम्हें राज्य का नया राजा घोषित करता हूँ। दोस्तों, कहानी का सार यही है कि परिस्थितियां अच्छी या बुरी हो सकती हैं। अच्छी परिस्थितियों में हंसना, खुश रहना बहुत आसान होता है, पर जब बुरी परिस्थिति आती है तो उसमें दुखी और हताश ना होकर हिम्मत और संयम से उसका सामना करना चाहिए। समस्याओं से घबराना नहीं है, बल्कि इनका सामना करने से व्यक्ति योग्य बनता है। शांत समुद्र में जहाज चलाने से नाविक श्रेष्ठ नहीं बन सकता। अपनी कला का विकास करने के लिए उसे तूफान भरे समुद्र में भी नौका चलानी होगी। हमारे सामने बाधाएं इसलिए नहीं आती कि हम उससे परेशान हों, बल्कि इसलिए आती हैं कि उसका सामना करके हम अपने शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति का विकास करें। ये भगवान का तरीका है जिससे हम आगे की आध्यात्मिक उड़ान में सफलता प्राप्त कर सकें। हम सोचते हैं कि कोई आ जाए और सब समस्याओं को काट कर फेंक दे और हम सुखी हो जाएं, किंतु भगवान ने सृष्टि की रचना ही ऐसी की है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जीवन ऐसा है कि परिस्थितियां हमें दबाती हैं, हम सामना करके विकास करते हैं। इसलिए किसी ने प्रार्थना स्वरूप कहा भी है, मैंने भगवान से मांगा कि मुझे शक्तिशाली बनाओ। भगवान ने समस्याएं भेजी
जिनसे जूझकर मैं अपनी शक्तियों को विकसित करूं। मैंने भगवान से मांगा, मुझे बुद्धिमान बनाओ। उन्होंने समस्याओं में इतना उलझा दिया कि उनको सुलझाकर मेरी बुद्धि का विकास हो। मैंने भगवान से मांगा, मुझे शूरवीर बहादुर बनाओ। भगवान ने खतरे भेजे, जिनसे पार कर मैं शौर्य को प्राप्त करूं। मैंने भगवान से प्रेम मांगा। भगवान ने पीड़ित व्यक्तियों को भेजा, जिनकी सेवा करने से हृदय में प्रेम बढ़े। ये विपरीत परिस्थितियों में विकास का तरीका है। यदि ऐसा भाव हम रखेंगे तो जिस प्रकार की विपरीत परिस्थिति हो, हम उसका भली प्रकार से सामना करके बहुत अधिक लाभ पाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको मेरी कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें